जो भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं वो कह रहे हैं। बहुत जन्म व्यतीत हो गए इस शरीर से प्यार करते हुए, लेकिन सदगुरुदेव नहीं मिले, इसलिए तुम बाजी हारते गए। मन रे अब की बेर संहारो, जन्म अनेक दगा में खोए, बिना गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर संहारो। बहुत से तुम्हारे जन्म हुए मनुष्य जन्म, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, इसलिए बाजी हार गए। अब की जीत जाओ। सदगुरु का वर्ण करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल दो। बहुत कठिन है सदगुरु की आज्ञा पर चलना। हमारा मन अहंकार से प्रेरित होकर मनमानी आचरण करने के लिए बहुत राजी होता है, लेकिन गुरुमानी होकर मन को मारकर गुरु आज्ञा में रहना एक किसी विशेष भाग्यशाली उपासक के भाव होते हैं। बाल्यावस्था तो हमारी ऐसे चली गई कि पता ही नहीं चला खेल कूद में। बालापने ज्ञान नहीं तन में, जब जन्म्यो तब बारो, तरुणाई सुख बाम में खोयो, बाजो कूच नगारो। बाल्यावस्था कब चली गई पता नहीं चला, सोने में, खाने में, खेलने में। और जब जवानी आई तो बाम कहते हैं प्रतिकूल काम आकर्षण शरीरों में। ये ऐसा नशा चढ़ा काम का जवानी में, कुछ समझ में नहीं आया और जवानी निकल गई। तरुणाई सुख बाम में खोयो, डंके की चोट में काम ने तुम्हारी यौवन अवस्था को नष्ट कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। जवानी का बुखार किसको नहीं चढ़ा? तो कोई तो होगा जिसको नहीं चढ़ा। उसी को नहीं चढ़ा जो भगवान के चरणों में चित्त लगा दिया, नहीं तो जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। बड़ी कृपा होती है साधकों पर जब असुविधा जवानी में होती है। पेट में अन्न ही नहीं है तो काम की वृत्ति ही नहीं जागृत होती। बस एक ही आग लगी हुई है, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, इस प्रपंच का बाध करके कैसे स्वरूप में स्थित हो जाओ। वहां कोई गुंजाइश नहीं कुछ सोचने की, देखने की, बोलने की। अब यौवन अवस्था में काम सुख और बुढ़ापा अवस्था में, बाल्यावस्था से जवानी तक जो किया उसके संस्कार खत्म, मनुष्य जीवन खत्म। खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। घड़ा जो नीर का फूटा, पत्र जो डार से टूटा। जो पत्ता डाल से टूट गया दोबारा नहीं लगेगा। कच्ची मिट्टी में पानी भरा गया, फैल गई, किसी काम की नहीं रही। ऐसे ही बुढ़ापा के बाद एक अवस्था आती मृत्यु, फिर मानव जीवन गया, फिर अन्य योनियों में भटकना पड़ा। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, सब ही काल को चारो। पूरी रहो जगदीश गुरु तन, बासे रहो नियारो। कहे कबीर सुनो भय साधु, सब घट देखन हारो। जन्म अनेक दगा में खोए, बिन गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर संहारो। चाहे जितना तुम पुण्य करके चाहे जिस लोक में जाओ, तीनों लोकों तक काल का नगाड़ा बजता है। हर समय वो विनाश लीला करता रहता है। सब काल का चारा है, कोई नहीं बच सकता। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। गुरुदेव ने जिसको स्वीकार किया और जगदीश का ज्ञान प्रदान कर दिया,
कबीर साहब कहते हैं भाई सुनो, वही विजय प्राप्त कर लिया जो घट घट में सबको आराध्य देव माना, हर घट में हमारा आराध्य देव विराजमान है, वो जीवन मुक्त हो गया। इस शरीर का धारण करना मानव देह का यही सफलता है। नाम जप करते हुए सब में भगवत भाव करके अपने आप का उद्धार कर ले। समझो रे भाई, समझो रे, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। जाना है भाई जाना है, मरना है भाई मरना है, आज नहीं तो कल मरना है। गंदे विषय सेवन करके नहीं, भगवान नाम जप करके, अच्छे आचरण करके, भगवत प्राप्ति करके मरना है। यदि हम इस मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो हमारे दुख का अंत नहीं होने वाला। प्रेम भक्ति की रीति समुझ कर हित सो राम रिझावे, गोविंद के कौतुक गुण लीलाता को ध्यान लगावे। सेवा सुमिरन बंदन अर्चन नौधा सो चित लावे, अब की अवसर भलो बनो है बहुरी दाव कब पावे। भजन प्रताप उतरे भव सागर उर आनंद बढ़ावे, साधुन की संगति को साबुन लेकर ममता मैल बहावे। हे भाई, बिना प्रेम भक्ति के भगवान की प्राप्ति कठिन है। गोविंद के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जो लीला गाते हैं, अर्चन बंदन करते हैं, नौधा भक्ति करते हैं, उनके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति साधु संग से आती है। साधु संग रूपी ऐसा साबुन है कि ममता रूपी मैल धुल जाता है, और जहां मन ममता रूपी मैल से रहित हुआ तहां प्रेम प्रकाशित हो जाता है। प्रेम प्रकाशित होने में जो बाधा है, भक्ति करते हुए और साधु संग करते हुए भी यदि प्रेम प्रकाशित नहीं हो रहा तो ये कुछ बाधाएं इसमें वर्णन की गई हैं। ध्यान से सुन लो और इनको कभी करना नहीं तो प्रेम भक्ति जरूर जागृत हो जाएगी। पहला, आहार दोष। ध्यान में बैठा लो या लिखते जाओ। आपको साधु संग मिल गया है, नवधा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है। जैसे आप वृंदावन धाम वास कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम नहीं प्रकाशित हो रहा है, तो इन दोषों को देख लो आपके अंदर है क्या। पहला है आहार दोष। आहार दोष बुरी कमाई से जो अन्न आता है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए हम आकाश वृत्ति से जीते हैं। आकाश वृत्ति, हमारे पास वही अन्न आएगा जो श्री जी पास करेंगे नहीं, हिम्मत नहीं किसी के यहां रख दे। यहां शासन है सहचरियों का। यहां ऐसा नहीं कि कोई पापात्मा आवे और आके गड्डी रख के चला जाए, ऐसी हिम्मत नहीं, उसके कदम नहीं उसके अंदर प्रवेश कर सकते। यहां शासन है, अव्यक्त शासन है। अगर यहां 100 रुपया कोई रखता है तो मेरी लाडली जू से प्रेरित होकर रखेगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए 2 प्रकार से हमारा भोजन चलता है। एक तो ब्रजवासियों की टूक मांग के आते हैं, और दूसरा आकाश वृत्ति से जो आता है, बिना मांगे, बिना इशारा किए और बिना किसी प्रकार का सम्मान दिए। ये नहीं कि आप अर्थ देने वाले हो तो आपको एकांत में बुलाकर जयमाला पहनाई जाए कि जय हो आपकी, आपसे बिल्कुल नहीं। और हो सकता है कि आपको कटु वचन सुनने पड़े और फिर आप रखो तो तुम बहादुर नहीं, लेके जाओ। लक्ष्मीपति जिनके सेवक हैं उनके सेवक हैं, इसलिए हर अन्न का कण पवित्र होगा। यहां का
हमारी स्वामिनी के द्वारा प्रेरित जो आता है वो हृदय से स्वीकार है। इसलिए कहीं भी किसी भी तरह का इशारा, दान पेटी, कोई ये सब नाटक कि भाई यहां इतने भरो, कहीं कोई अगर कोई बाहर कर रहा है तो नौटंकी नाटक करके अर्थ एकत्रित करने वाला वो अपराधी माना जाएगा। इस पूरे राधा केली कुंज के भागवतिक विधान में किसी भी तरह के अर्थ का प्रवेश नहीं है। हम भिक्षुक हैं, हमारा भरण पोषण स्वामिनी से होता है। किसी के हृदय में ऐसे किया, स्वामिनी जी के आगे चढ़ गया, उसी से बिजली का बिल, उसी से उदर पोषण होता है। और ये हम इसलिए नहीं सुना रहे कि तुम चढ़ा देना। हम तो कसम खवाई सत्संग में कि जिनको ये लगता हो कि मेरे द्वारा चलता है, तुम्हें इष्ट की कसम है, यहाँ चवन्नी मत चढ़ाना। हम देखते हैं अपने स्वामी को, तुम्हारे से हमारा नहीं चलता, हम स्वामी से देखते हैं जिनसे अनंत ब्रह्मांड। तुमने सहयोग किया था ब्रह्मांड बनने में क्या? अनंत ब्रह्मांड एक संकल्प में बन गए, उनके हम दास हैं। तो जो अधर्म की कमाई से, अधर्म की कमाई कैसे होती है? जहां हमारा धर्म कहता है कि ये नहीं लेना चाहिए, हम उसे लेते हैं। जहां हमारा धर्म कहता है ये नहीं करना चाहिए, उसे हम करते हैं और फिर वो अर्थ लेते हैं। कई तरह के अधर्म की कमाई होती है। इसको हमने देखा भ्रमण के समय में। जैसे कहा जाता है कि आपका ब्लैक व्हाइट हो जाएगा, ऐसा हमने नहीं कहीं पढ़ा, शास्त्रों में नहीं पढ़ा, संतों से नहीं सुना। धर्म से 10 रुपया कमाओ, 4 रोटी बनाओ, 1 रोटी में 4 टुकड़े कर लो, 3 में तुम पाओ। एक गाय को दे दो, कौआ को दे दो, एक भिक्षुक संत को दे दो, एक ऐसे डाल दो, कोई जीव जंतु खा ले, इसे कहते हैं। वो तुम्हारा धन और पवित्र हो गया। पापाचरण करके आओ, 1 लाख में 10,000 दो, नरक जाओगे, क्योंकि वो 10,000 जो खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आहार दोष। जब द्रौपदी जी और महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को घेरे हुए प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, तो बहुत शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, बहुत हजारों प्रश्नों के उत्तर भीष्म पितामह जी ने दिए। तो जब धर्म का उपदेश कर रहे थे तो कहा रुको पितामह, ये वही बुद्धि है उसी महापुरुष की जो सभा में बैठा था, मुझे वस्त्रहीन किया जा रहा था, मैं चीख चीख के पूछ रही थी क्या ये धर्म है? उस समय ज्ञान तुम्हारा कहां चला गया था जो आज ज्ञान उपदेश कर रहे हो? तुम मुस्कुराए और कहा बेटी तुम्हारा प्रश्न धर्मयुक्त है। वो सब बह गया, 6 महीने बाणों की सैया पर वो खून बह गया है। इस समय मैं शुद्ध हूं, जो प्रश्न करोगे ठीक धर्मयुक्त उत्तर होगा। उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। उदाहरण दिया कि एक परमहंस जी जंगल में कंदमूल फल खाकर रहते थे। एक दिन राजा की दृष्टि पड़ी, श्रद्धालु था, साष्टांग दंडवत की महाराज महल पधारी और अपने चरणामृत से, चरण रज से महल को पावन करें और प्रसाद पाए। मना कर दिया, हम तो कंदमूल फल खा गए, चला। दूसरी बार फिर आया, तीसरी बार फिर आया, मन में आया चलते, ठीक है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, आदर के साथ ले गया, महारानी ने स्वयं बनाया, महाराज संत भगवान ने पाया, गए। अब जब जंगल में आए तो मन नहीं लगा भजन में। कहां सूखे कंदमूल फल और कहां रसीला वो भोजन राज परिवार का और रानी के हाथ का बना। अब तो अच्छा दृश्य देखने की इच्छा नहीं होती हो, गुलरी पाकर यही फल जंगली। बस अब ये इंतजार था कि राजा आ जाए और निमंत्रण दे दे। अन्न का प्रभाव। राजा आया, संकल्प ऋषि का, महाराज वो पहले बार में कि हाँ हाँ वो तो आप बड़े भगत हो, एक बार जाके हमने देख लिया, बड़ी श्रद्धा है। दोबारा गए तो प्रसाद बना रही थी रानी, तो दृष्टि गई हार पे। हार श्रृंगार उसमें रखा हुआ था, पेटी से खुल अपनी झोली में डाल लिया, बैठ गए, प्रसाद पाया, चले आए, झोली टांग दी। सायंकाल रानी जब श्रृंगार के लिए बैठी तो देखा और पेटी खाली, हार नहीं। तो उनका महाराज यहाँ किसी चोर का प्रवेश है नहीं, आपके वही सन्यासी जी जो आए थे वही ले गए। ऐसा नहीं, वो तो बहुत त्यागी वैरागी, वो हार क्या करेंगे? बोले हमारी दास दासियां, निजी दास दासियां, ये कहीं बाहर नहीं जाती हैं,
तो ये क्यों चोरी करेंगे, इनका और कोई है नहीं, ये तो हमारी सेवा में रहते हैं। राजा को भी पक्का प्रमाण लगा कि संत, पर उन्होंने कहा नहीं, हमारे संतों की अवहेलना होगी, आप इस शब्द मत उच्चारण करो, मैं दूसरा बनवा देता हूं। 2-4-5 दिन वो उपवास किए संत भगवान, तब उन्होंने जंगल से फल लाने की सोचा, झोली में हाथ डाला तो देखा वो हार। तो उनका ये हार कैसे आ गया, ओ मैंने चोरी की, ये कितना निंदनीय मेरी बुद्धि हो गई, कैसे मैं निकृष्ट हो गया, हार लिया और ऐसे मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, वहीं से कहते हुए राज दरबार में मैं चोर हूं। महाराज उतरे, दंडोत किया, कहा महाराज आप चोर नहीं हो। नहीं मैं चोर हूं, मैंने हार चोर। बोले महाराज मैंने परीक्षा के लिए आपकी झोली में डाला था और उनको ऐसे ले गए, कि सभा को कहीं ये न लगे कि संत ऐसे होते हैं। एकांत में ले गए और बोले महाराज आप ही चोरी करने वाले, आप ही ईमानदारी से वापस लाने वाले, मेरी समझ में नहीं आया। तो बोले शास्त्रों में जो लिखा है, आप कल सुने थे चर्चा में, प्रताप रुद्र जी के दर्शन के लिए भी महाप्रभु ने निषेध कर दिया था, राजअन्न निषेध माना गया है अगर वो वैष्णव भक्त ना हो तो। बोले ये राजअन्न का प्रभाव है कि मेरी बुद्धि लुभायमान हो गई और स्वर्ण की चोरी कर ली, कई दिन से भोजन नहीं पाया, वो सूख गया, रक्त जल गया, तो इसलिए अब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। ये तुम्हारे अन्न का दोष है जो हमने 2 बार पाया, उससे मेरी बुद्धि पतित हो गई। तो पहला दोष है आहार दोष, बुरी कमाई का, चोरी के पैसे का, दूसरे के हक का, अन्न या जबरदस्ती कर लेने का, इस तरह का जो धन है उससे जो खान पान है ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जैसे ब्याज दर ब्याज, अब वो आपको पैसा मिलेगा तो फिर वो आपकी बुद्धि में भजन नहीं होने देगा। संकल्पित अन्न मिलेगा, कभी किसी का ऐसा दिया हुआ साधक को या गृहस्थ बट रहा है हलवा, भूखे मर रहे हो, ऐसे हाथ फैला दिया, तुम गृहस्थ हो, वृंदावन आए हो, एक दिन उपवास कर लो, थोड़ा सा कुछ लेकर पेट में डाल लो जो तुम्हारा धर्म की कमाई का, दूसरे का हलवा मत खाओ। मान लो हमारी बात, सारी बुद्धि नष्ट हो जाती, सुकृत नष्ट हो जाते हैं। आहार दोष पहला, कई बार बताया, इस पर ध्यान दीजिए। सतोगुणी पवित्र अन्न भी यदि मात्रा से अधिक हो गया तो रजोगुण, उस मात्रा से अधिक हो गया तो तमोगुण पैदा कर देगा, अल्प मात्रा में पाइए। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ब्रह्मचर्य पुष्ट रखने के लिए परिश्रम युक्त सेवा अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पसीना चुहे। ये दिनचर्या आज की नहीं जो आप देख रहे हो कि 1:30 बजे उठते हैं, तो ये आज की नहीं, ये जीवन की दिनचर्या है। सूर्य उदय होते होते परिक्रमा वृंदावन की हो जाती थी, अपनी रात्रि में उठे, 45 मिनट व्यायाम, 48 मिनट प्राणायाम, छड़ी उठाई, पूरे वृंदावन की परिक्रमा एक सांस में। इसके बाद आके श्री जी की मंगला, गुरु जी की सेवा में 9 बजे तक, फिर आके श्रृंगार, फिर गुरु जी की 2:30 बजे रोटी मांग करके एक बार 24 घंटे में, वो भी न सब्जी न दाल। ऐसे थोड़ी भगवत मार्ग की निरंतर भगवदाकार वृत्ति प्राप्त की जाती है। अस्वस्थता ये भी बाधक है, जब तक वृत्ति भगवदाकार ना हो जाए। अगर भगवदाकार वृत्ति है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवदाकार वृत्ति नहीं है और आपको केवल ऐसे ही नकली वो करके अल्ट्रासाउंड ऐसे और आपको बता दिया जाए कि आपकी किडनी थोड़ा दोष युक्त हो रही है, भजन करके दिखा देना, डिप्रेशन में पहुंचने लगोगे, पक्का समझना। शरीर स्वस्थ, चित्तवृत्ति प्रभु में लगा लोगे। शरीर अस्वस्थ है और चित्तवृत्ति भगवदाकार नहीं हुई तो इसी में कराओगे, पक्की बात समझ लो। और एक बार चित्तवृत्ति लग गई तो 2 किडनी की क्या बात, अगर 10-20 होती हो सब फेल हो जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्का मान लीजिए, पक्का मान लीजिए। इसीलिए संसारी पुरुषों को विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा होता है।
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरः। अभी क्या समझे हो तुम? अस्वस्थता से बचिए। प्रत्येक साधक से कहा व्यायाम करो, चाहे साधक हो चाहे साधिका। संयम से चलो। व्यायाम प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आपकी दिनचर्या ऐसी, तो समय निकालो, ऐसी दिनचर्या में समय निकालो कि आप व्यायाम कर सको, आप प्राणायाम कर सको। मान लो मेरी बात, आहार अल्प पवित्र आहार है, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं, गुरु प्रदत्त आहार है, और अल्प आहार तो शतोगुणी बना रहेगा। दूसरा, व्यायाम प्राणायाम प्रत्येक साधक को करना चाहिए। यह महापुरुषों को देखें, अपने गुरुदेव को भी देखा है, क्योंकि आजीवन हमें संयम पूर्वक भजन मार्ग में बढ़ना है, तो ये दोनों बातें जरूर। तीसरा, आलस्य का त्याग। आलस्य, वृंदावन रहते हुए भजन करते हुए भगवत मार्ग में आपके प्रेम क्यों नहीं प्रकट हो रहा? ये सिद्ध महापुरुष के द्वारा बताए हुए। पहला, आहार दोष। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखो, नहीं तो अस्वस्थता में भजन नहीं होता। किनका? साधक का। तीसरा, आलस्य। ये सबसे ज्यादा साधक को परेशान करता है। ये तीन बातें पहले क्यों लिखी गई? अभी और हैं। प्रायः साधक को भोजन में स्वाद की बुद्धि रहती है। आलस्य को त्यागिए, नहीं तो प्रेम। काहे को इतना सोते हो? हम तो प्रभु से मनाते थे कि हमें नींद ना आवे, प्रभु मेरी नींद खत्म हो जाए। वो आज उसकी कृपा का फल प्राप्त हो रहा है। हाँ, कि नींद नाम की चीज नहीं है यदि और कोई डिस्टर्ब भी नहीं, कोई परेशान भी नहीं है। ये बस अगर आप ठिकाने देखो, नींद को विश्राम जो इंद्रियों को मिलता है नींद में ना, वो संसार का चिंतन छोड़ने से। खास बात से बचिए। 6 घंटे संसार का चिंतन छोड़ के बड़ा फ्रेश लगा, और 6 घंटे अगर भगवान के चिंतन में संसार को भूल गए तो कैसा लगेगा, सोचो। चौथा है प्रमाद। प्रमाद माने जो अभी काम करना है वो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे ना। करने योग्य काम को आगे के लिए छोड़ देना और ना करने योग्य काम को तत्काल करना, जबकि साधक इसका उल्टा करता है। करने योग्य कार्य को तत्काल करता है, ना करने योग्य कार्य के लिए उपस्थित समय आने पर भी ओर से टाल देता है, कल देखेंगे। उसके ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को आगे के लिए टाल देना, इसे प्रमाद कहते हैं। पुरुषार्थहीनता। जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे वो जब आपकी कृपा होगी तो सब हो जाएगा। हाँ, आकाश से उतरेगी कृपा। तुम्हें कह रहे नाम जप करो, समय से वाणी पाठ में जाओ, समय से ऐसे करो ऐसे, ये कृपा नहीं और क्या? तुमको जो उपदेश कर रहे हैं कृपा नहीं तो और क्या? भगवान गीता में उपदेश कर रहे हैं, शास्त्रों में उपदेश कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ करके हर बात तुम्हारे कान तक पहुंचा रहे हैं प्रभु। ये तुम पर कृपा नहीं है? अब तुम आलस्य करो, प्रमाद करो। बहुत समझ में नहीं आता कि साधक क्या लक्ष्य लेकर के चलता है। पुरुषार्थहीनता है तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। पुरुषार्थ युक्त रहो, एक क्षण भी बर्बाद मत करो, कबहू काल वृथा नहीं जाए, इस पर ध्यान दीजिए। समय बर्बाद मत कीजिए, 1 मिनट आपका बहुत कीमती है। फिर 6वां, अश्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु और शास्त्र के वाक्य को यथावत बिना विचार किए पालन करना, उसे श्रद्धा कहते हैं। इसके बिना सिद्धावस्था नहीं होती, इसके बिना परम शांति नहीं मिलती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञानी ही अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, इंद्रियों को संयम में रखने वाला ही परम ज्ञान परम शांति को प्राप्त होता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, सेवक वाणी, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के, तब बात बनती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता समय। कह रहे हैं ऐसा करो, बिल्कुल नहीं सुन रहे तो क्या है? अश्रद्धा। ये तुम्हें प्रेम प्राप्त नहीं होने देगी, ये भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने देगी।
कैसे कैसे? अगर आप वचन रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो माया रूपी रावण तुम्हारा हरण नहीं कर पाएगा, तुम्हारी बुद्धि रूपी सीता का अपहरण नहीं कर पाएंगे। राम जी वरण कर लेंगे बुद्धि रूपी सीता का, श्याम जी वरण कर लेंगे। भीष्म पितामह अंतिम समय कहते हैं, हे श्री कृष्ण मेरी कुमारी बुद्धि को स्वीकार करो, आज तक इस बुद्धि को कभी किसी ने स्पर्श नहीं किया, ये बुद्धि कुमारी है, वरण कर लो इसको। लेकिन हमारी बुद्धि का तो अपहरण हो गया है, विषयों ने अपहरण कर लिया है। क्यों? क्योंकि हम गुरुदेव के वाक्य रूपी लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत नहीं रहे, हम रेखा क्रॉस कर गए, अश्रद्धा कर ली, उनकी आज्ञा नहीं मानी, अवहेलना कर दी, कुतर्क। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत विचित्र गुरुजनों की वाणी में सामर्थ्य होती है। कभी गुरु की वाणी पर अविश्वास करके कुतर्क नहीं करना चाहिए। अधैर्य, अगर उपासक में धैर्य नहीं है तो प्रेम प्रकाशित होने में बाधा पड़ जाएगी। बड़ी समस्या आ गई है, बड़ी नहीं, धैर्य पूर्वक टिके रहो। अच्छा, ये कभी हमारे हृदय में गुरु प्रताप से नहीं आया कि किसी का आश्रय ले ले या कहीं चले जाए या कहीं पूर्व जीवन में कोई फोन कर दे या किसी को इशारा कर दे, बस ये था कि अब मरना है और धाम में भगवत चिंतन करते हुए मरना है। धैर्य से कभी विचलित ना हो। अगला है अनिश्चय। ये बहुत साधकों में पाया जाता है। एक दिन गुरुदेव भगवान ने कहा, जब साधक घर से निकलता है तो उसका वैराग्य अग्नि के समान होता है, उसे ज्वाला की तरह रोज बढ़ना चाहिए। उसका वैराग्य शीतल क्यों हो जाता है, ठंडा क्यों हो जाता है? उसका वैराग्य तो प्रतिदिन और तेजस्वी होना चाहिए। उसका कारण है अनिश्चय। सुख सुविधाएं भोग मिले और जीवन बढ़िया कट रहा है। हे, जीवन काटने के लिए नहीं, जीवन मिटाने के लिए हम आए हैं, अस्तित्व मिटाने के लिए आए हैं। हमारा निश्चय है कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए हर भोग को छोड़ना है और प्रभु को प्राप्त करना है। वैरागी वही है जो समस्त भोगों के बीच में रहता हुआ भी भोग स्वीकार नहीं करता, केवल अपनी दिनचर्या और भगवत प्राप्ति के हेतु जीने के लिए केवल उसको धारण करता है ऐसे बहुत से संत अपने। अभी एक उपासक बच्चा है, पूछा, है तुम्हारी बनियान में रंग लगा है, रंग वाली बनियान क्यों पहने, दूसरी पहन लो ना। जैसे आपकी आज्ञा पर काम चल रहा है ना अभी शरीर के, नहीं बदल, वैसे जैसी आपकी आज्ञा पर काम चल रहा है ना, हाँ ठीक है जाओ। अच्छा लगा कि धैर्य से वैराग्य की पुष्टता, काम चल रहा है ना, अच्छा है। अनिश्चय हमारे हृदय में जब होता है तो हमें भोग गिरा देते हैं। हमारा निश्चय क्या था? हम प्रभु की प्राप्ति के लिए जानबूझकर समस्त भोगों का त्याग करते हुए सच्चिदानंद रस में स्थित होंगे, फिर हम क्यों डिग गए? इसका मतलब हमारे निश्चय में कमी थी। अनिश्चय, हमारा निश्चय था कि हम अपमान को सहेंगे, हम निंदा को सहेंगे, हम तिरस्कार को सहेंगे, हर कष्ट सहेंगे, पर हे नाथ आपको प्राप्त करेंगे, आपका भजन करेंगे। कहां गया वो निश्चय? थोड़ी सी कोई अपमान की वृत्ति आई, हम गुस्सा हो गए, थोड़ा सा तिरस्कार हुआ, हम परमार्थ छोड़ दिया, थोड़ा सा कोई भोग आया, हम भजन छोड़ दिया, भोग में राजी हो गए। कहां गया हमारा निश्चय? इसका मतलब अनिश्चय है हमारे हृदय में, लक्ष्य का निश्चय नहीं है। संशय, पता नहीं भगवान में सुख है कि भोगों में सुख है, पता नहीं इस मार्ग से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं जिनके सहारे भगवान की प्राप्ति कराएंगे कि नहीं कराएंगे। कई तरह संशयात्मा विनश्यति, वो भ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। असंयम, ये बहुत खास बात है। असंयम साधक को नष्ट कर देता है। संयम से रहो। आपसे कई बार प्रार्थना की सत्संग में कि यदि आप 2 चपाती पाते हैं तो उसी के अनुसार कितना भी अच्छा भोजन उतने लीजिएगा। आपका भोजन का संयम होना चाहिए, आपके शयन का संयम होना चाहिए, आपके दिनचर्या का पूरा नियमावली होना चाहिए। संयम नियम साधना में चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, बहुत बड़ा इनका योग है। असंयम नहीं है, कभी मन आया तो 7 बजे जग गए, कभी मन आया 5 बजे जग गए, कभी मन आया 1 बजे जग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। असहिष्णुता,
सहनशीलता ना होना साधक के प्रेम प्राप्ति में बाधक लक्षण है। हर बात को सहन कर जाओ। सहनशीलता सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हित गात। अपवित्रता, कई बार इस पर चर्चा हुई है। आजकल बड़ी अपवित्रता के चांस हैं, जैसे शौचालय और बाथरूम एक ही में सब है, प्रायः ऐसा ही है। कुछ लोग उसी में लघु शंका करते हैं, बैठकर पूरे अपवित्र हो जाते हैं। अगर शौच वाला वो स्पर्श हो जाए तो जितना स्पर्श हो जाए वो कपड़े सब धोने चाहिए। कुछ लोग तो बैठ के ही लघु शंका उसमें करते हैं, बनने को बोले हाथ धो लिए बस हो गए, पूरे अपवित्र हैं। वैष्णव पद्धति उसे स्वीकार नहीं करती। कैसे महापुरुषों का दिन। कल दर्शन किए जब प्रसाद पा रहे थे वह वृद्ध वैष्णव, ऊपर के वस्त्र हटाकर नीचे की धोती, कितना पवित्र पवित्रता। ये मुख में कुछ खाए जूठे चल रहे हो, कैसे तुम्हारा मंत्र सिद्ध होगा। खड़े खड़े लघु शंका कर ली, छिट्टी पैरों में पड़ रही, कैसे मंत्र सिद्ध होगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। उपासक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, हर समय पवित्र रहता है। अपवित्रता ये सिद्ध नहीं होने देती, साधन को सिद्ध नहीं होने देती, ध्यान रखना। कुछ भी खाने की वृत्ति ऐसी ना रखो जो प्रियालाल को भोग नहीं लगाया आप पा रहे हैं। बाजार में खाने वाला तो साधक हो ही नहीं सकता। हम ये कह रहे हैं कि यदि आप बहुत ही गृहस्थ में हो और आपका मन कर रहा है कि भाई आज हम नमुक चीज पाए, तो आप पहले ये जांच करो कि जहां से ले रहे हो पवित्रता का विधान वहां है कि नहीं है। नहीं तो बहुत अपवित्र रहता है, आप अच्छे से समझ लीजिए। अब वो पदार्थ फिर लेके श्री जी को भोग लगाओ जो पवित्र हो, फिर पालो तो चलो ठीक है। वही बाजार में खड़े खड़े खाना पीना ये साधक या वैष्णव का लक्षण नहीं है। ये भारी अपवित्रता है जो तुम्हारे भजन में बाधा पहुंचा देगी। मान लीजिए, हाथ जोड़ के कहते हैं, क्योंकि प्राय अब इस पर छूट है। पवित्रता पवित्रता बहुत सावधानी से। जैसे आप माला जप कर रहे हैं, आपको लघु शंका लगी है, तो अपनी माला को गर्दन के पीछे कहीं ऐसे फंसा लीजिए उच्च भाग में, और बैठकर लघु शंका कीजिए। जहां पानी की व्यवस्था हो या आप अपने पास पानी रखिए, फिर पवित्र होइए। अगर ऐसा है कि जल नहीं है तो रज से कर लीजिए, रज से हाथ धो लीजिए। जब तक पानी न मिले, आचमन न कर लो, तब तक माला नहीं, ऐसे नाम जप करो। ये अपवित्रता भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है और लोग इसको मानते ही नहीं हैं। कोई बिरला पवित्रता का निर्वाह करता नहीं मान। कौन भ्रमण में लघु शंका के लिए कमंडल रख रहा है? अब वीआईपी पना हट जाएगा। प्रायः दंड कमंडल, साधु का प्रसिद्ध सोटा लंगोटा, ये सब प्रसिद्ध है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। बहुत अब प्रायः दर्शन करने वालों में ऐसे दर्शन होते हैं, हाथ में बिस्लरी की बोतल ऐसे, जैसे कोई जल चढ़ाने की गंगा जली नहीं, प्रायः बिस्लरी की बोतल ऐसे हाथ में होगी। जमाना बदलता चला जा रहा है। और या स्मार्ट मोबाइल हाथ में होगा। कोई भले आदमी तो ऐसे मिलते हैं कि मोबाइल से ऐसे वीडियो दाहिने हाथ से बना रहे हो, बाएं हाथ से ऐसे कर रहे हैं। बाएं हाथ से किसको किया जाता है जानते हो? शत्रु पक्ष को। जब राजाओं के यहां दुश्मन का दूत जाता था तो बाएं हाथ से सलूट करता था। तब पता है कि दुश्मन का दूत आया, इसलिए बाएं हाथ से करता था। तो आजकल नए बच्चे वो जानते हैं नहीं, तो मोबाइल से शूट कर रहे हैं ऐसे, बाएं हाथ से ऐसे कर रहे हैं। ये अपवित्र। भगवान के सामने या भगवत भक्तों के सामने, चलो आपके हाथ खाली नहीं, वीडियो बना रहे हो तो नेत्रों से कर लो, बाएं हाथ से काहे को? दुश्मनी काहे को मोल ले रहे हो? बहुत बड़े के दरबार में हो, बहुत बड़े के पार्षद है, वो हर समय देख रहे हैं। आप क्या समझते हो हम अकेले चलते हैं? नहीं बोले 10-20 साथ चलते नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा। एक कदम भी ऐसा नहीं जिसमें हमारी महारानी जी न चलती हो। ये जो छोटे छोटे नवजात शिशु जो ये सब, ये जानते हो महारानी जी के प्रताप का आशीष लेने आते हैं। हमारा कुछ नहीं है, हमारे आगे आगे चलती है हमारी महारानी जी। हम उनकी दासी, उनके पीछे चलती है, आगे वो चलती है। ये जो फूल बरसते हैं ना,
ये महारानी जी के चरणों में बरसते हैं। ये जो फूलों के पावड़े बिछे होते हैं ना, मेरी स्वामिनी जी के लिए, अगर ये मेरे लिए लगते ना तो कब का बंद करवा देते, आप ये भी समझ लो। मेरी महारानी जी के दर्शन के लिए कोई नाचता है, कोई रोता है, पूरी भीड़ में सैकड़ों रोते हैं, तो हम उनकी आंखों की तरफ देखते हैं कि मेरी प्रिया जी का कृपा प्रसाद इनकी, भले किसी भाव से। मेरी महारानी जी तो बड़ी रिझवार है ना, हाँ बड़ी रिझवार। कितने के अंतिम बन गए, अंतिम बन गए, समय अंतिम बन गए, क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आ रहा है ना, वो तो केवल देख रहे हैं बाबा, लेकिन बाबा के आगे जो चल रहे हैं उनका प्रताप चल रहा है। आप समझते हो ना, किसी के आगे इतना नहीं होता जो आप देख रहे हो, ये महारानी जी के आगे होता है, किसी और के आगे नहीं होता। यहां कोई संत प्रताप उदित नहीं है, ये महारानी जी का प्रताप उदित, राधा प्रताप। जो प्रसिद्धि और पुजवाने की इच्छा रखता है उसे प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम प्राप्ति में बाधक अपनी प्रसिद्धि और पुजवाने की इच्छा नहीं। अपने इष्ट में चित्त को लगा दो तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, बिस्तर है सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। अपने आप जगत में विमल कीर्ति का विस्तार हो जाता है जो प्रियालाल में चित्त जोड़ता है। अपनी पुजवाने की इच्छा, मान की चाह, ये प्रेम नहीं प्रकट होने देती। अगला, किसी से भी घृणा, जैसे कोई भी किसी भी तरह का है, किसी भी धर्म का है, कैसे भी आचरण करने वाला है, अगर वो हमारी महारानी के दरबार में आता है तो उसको हम भगवान की तरह आदर करेंगे। उसको एक, जैसे हम सबका आदर करते ऐसे उसका आदर करेंगे। किसी से भी घृणा नहीं, त्रिभुवन में ये तो पक्का समझ लीजिए, किसी से भी घृणा नहीं। घृणा शब्द भक्त के हृदय में नहीं होता, किसी से भी घृणा नहीं। द्वेष, अजात शत्रु भक्त होता है, अगर द्वेष है तो प्रेम प्रकट नहीं हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी संसार में एक भी से भी अगर द्वेष है, दुश्मनी है, तो भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। अजात शत्रु, तुम्हें गाली दे, सर झुका लो, वो तुमसे द्वेष मान रहा है, तुम उससे द्वेष कभी मत मानो। जब दिखाई दे तो नेत्रों से प्रणाम कर लो। और निर्दयता, ये प्रेम में बाधक है। कभी किसी के प्रति कठोर व्यवहार वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, तन के द्वारा ना करे। दुराग्रह, ऐसा होना ही चाहिए, ये कभी हट ना करे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, ध्यान रखिए। दुराग्रह कभी प्रभु से भी ना करे कि नहीं प्रभु इतना तो होना ही चाहिए, गुरुदेव इतना तो होना ही चाहिए, नहीं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। चपलता, जल्दीबाजी, चांचल्यता, ये साधक में नहीं होनी चाहिए। गंभीर स्वभाव, जो कार्य करे बहुत ठीक से करे। एक साधक अपनी सेवा में है, उनसे आप कोई भी जल्दी काम को वो नहीं करेंगे। कार्य दे दो, छोड़ दो। अगर पात्र मार्जन करना है तो जब वो मार्जन करके निकले बाहर तो आप देख लेना निर्दोष हर पात्र चमकता हुआ मिलेगा। पर आप कह दो 5 मिनट में करो तो वो नहीं करेंगे। जो सेवा दोगे वो सेवा होगी, पर सांगो पांग होगी, उन्हें छेड़ो मत। वो अपने आप पूरा नाम जप करते हुए एकदम, पोछा लगाना छोड़ दो, उसे बोलो मत, बस सेवा दे दो। वो आराम से पूरे भवन में पोछा लगा के शांत, उसे छेड़ो मत। अगर जल्दी करो तो पोछा रख दे, खड़ा है, आप छेड़ो मत, सेवा दे दो। तो जब वो सेवा में होते तो हम कह देते उसको छेड़ो मत, वो अपनी सेवा पूरी सांगो पांग करेगा, पर उसे छेड़ो मत। ऐसा ही उपासक का स्वभाव होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे सांगो पांग उसमें लगे, गंभीरता पूर्वक लगे, जल्दीबाजी नहीं, चांचल्यता नहीं। ये प्रेम प्राप्ति के लिए आवश्यक है। पर निंदा सुनना, पर निंदा करना, पर चर्चा करना, ये प्रेम में बहुत बाधक है, कई बार चर्चा हो चुकी। और बाहरी वेशभूषा बनावटी नहीं होना चाहिए। इसकी भी चर्चा हुई है कि बढ़िया क्रीचदार कपड़े, कोई बड़े उपाधि युक्त महात्माओं की बात अलग हो, तो गुरुजन है, आचार्य है, लेकिन साधक के लिए बात कह रहे हैं। वेशभूषा बहुत शांत रखनी चाहिए,
जो गुरु प्रदत्त वेशभूषा है, और जब तक वस्त्र शरीर धारण करने योग्य की रक्षा कर रहा तब तक बदलना नहीं चाहिए। बहुत परमाणु होते हैं वस्त्रों में, जैसे ऊपरी अचला है ये तो वर्षों चलेगा, बदलने की जरूरत नहीं। जैसे आपको मिल रहा है तो आप रोक सकते हो, उड़ाया जा रहा है आप औरों को उड़ा दीजिए, मेरे पास है, बहुत कृपा। ये जरूरी नहीं कि सबको उड़ाया जा रहा है तो हम ले रहे हैं। जैसे भेंट है, वस्त्र है, अगर वो सम्मान के लिए आपको दिया जा रहा है, आपको आवश्यक नहीं है तो आप हाथ जोड़ सकते हो, प्रसाद दे दीजिए, ये नहीं। इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी और गुरुजन आप पर प्रसन्न होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर वस्त्र है और आपको ओढ़ाया जा रहा है तो आप ऐसे रोक दीजिए, हमारे पास दैन्यता हमारे पास है, आगे जरूरत होगी तो हम आपसे याचना कर लेंगे, जितने से काम चल जाए उतना। बनावटी बाहरी वेशभूषा और शास्त्रार्थ ये प्रेम में बाधक है। वो तो कोई विद्वान करता है, अपने लोग तो है ही नहीं, शास्त्रार्थ करने लायक क्या है। तो शास्त्रार्थ तो विद्वानों का विषय है, पर किसी भी विषय में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, मौन का आश्रय लेके हट जाना चाहिए। अगला, शरीर के आराम की चाह, यहां जो लिखा है वो ध्यान, शरीर आराम तलब, ये जीवन में नहीं लेना चाहिए। कुशासन में लेटते थे पूरे वृंदावन में, कुशासन कभी नहीं। ये जो पूर्व में जानते हैं, बिजली कटी हुई जीवन था, बिजली नहीं, सीधे प्रकृति का वार्ष हो और हरिशरणम हरिशरणम। और मनोरंजन, बोले 4-5 घंटे तो सत्संग और वाणी पाठ हो गया है, अब वो वाला मोबाइल टच वाला कौन सा कहते हैं, स्मार्टफोन, अब उसमें अब हमको तो सब बातें आती नहीं, सीरियल कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो जो देखते हैं, हाँ उसमें करके सीरीज, हाँ वही। अब एकांत में मनोरंजन सीरीज में देखोगे, आजकल की जो है ना, पहले रामायण महाभारत जैसे, अब ऐसी सीरीज है कि आपके भजन को नष्ट कर देंगे, आपके चिंतन को नष्ट कर देंगे। इसलिए प्रार्थना है कि जितने भी साधकों के पास, वैसे तो सबके पास है नहीं जो सेवा में है, और जो भी गृहस्थ जन है, ऐसी चीजें मत देखो जो आपके भजन में बाधक हो। अगला है कुसंग, ये भजन करते हुए प्रेम नहीं उत्पन्न होने देंगे। चलो अब थोड़ी देर निकलते हैं चल के, और बातचीत और ऐसे कुसंग ना होने पाए। जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। साधना के प्रतिकूल साहित्य का स्वाध्याय करना, आपकी साधना है प्रेम के प्रतिकूल स्वाध्याय करना, प्रतिकूल सत्संग सुनना। प्रतिकूल भी सत्संग होता है, हाँ अब हमारा चल रहा है दासो हम का, हमें सुनाया जाए, हम ब्रह्मास्म का, तो प्रतिकूल तो हो ही गया। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए, तासो की जय प्रीति। गुरुजनों का तिरस्कार कर देना, ऐसा होता है। कौन बार बार खड़ा होए, इनको तो 10 बार आना है आए। गुरुजन चाहे 100 बार पधारे, 100 बार प्रणाम, 100 बार खड़े हो गए, ये आराधना है। अरे तो बोलते रहते, रोज ही प्रवचन करते हैं, क्या माने। एक ने हमसे कहा कि महाराज जब वैराग्य का प्रवचन करते तो गद्दा वद्दा निकाल के बाहर फेंक देते, और जब आश्रय का प्रवचन करते तो फिर गद्दा अंदर लग जाते। बताओ चले कौन, वैराग्य वाला कि आश्रय वाला? तो तुम हो किसके, आश्रय के कि वैराग्य के? बस यही समझना है। गुरुजनों के वचनों पर अविश्वास, भजन जो संख्या दी गई उसमें लापरवाही। बहुत ज्यादा संख्या नहीं दी थी, एक दिन कहा था सब लोग 11 माला तो कर ही लिया करो। वो ईमानदारी से बताओ बेईमानी कितनी है इसमें। 11 माला मात्र नहीं, अगर कर रहे हो तो ठीक है, वैसे तो, पर 11 माला की संख्या कितने लोग पूरा करते हैं अपना देख लेना भैया। जो नियम दिया गया उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बस ये बात देख लो।
जो विशेष सेवा में लगे हुए रात दिन, उनको भी युक्ति बताइए कि तुम्हारा कैसे पूरा होगा। लेकिन जिनको समय है उनको 11 माला संख्या तो करनी ही चाहिए, निज मंत्र की, शरणागत मंत्र की। और लक्ष्य के प्रति लोभ ना बढ़ा करके धन के प्रति लोभ आ जाना भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति में बड़ा बाधक है। या साधन करते हुए अहंकार आ जाना, ये भी भगवत, साधन ठीक चल रहा है सब, लेकिन अहंकार आ गया तो भगवत प्रेम नहीं होगा। जो वैराग्य मार्ग में है, ब्रह्मचर्य का खंडन करना, या गृहस्थ में संयम युक्त गृहस्थ धर्म का सेवन ना करना। विपत्ति आ गई तो घबरा करके परिवार वालों की शरण में चले जाना विरक्त के लिए। विपत्ति आ गई तो भगवान का आश्रय छोड़कर किसी धनी मानी की बात शरण में चले जाना। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, भगवान के सिवा अन्य आश्रय नहीं। नरसिंह मेहता, प्रहलाद जी, मीरा जी, बड़े बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ो, किसके पास गए? हरि शरणम, हरि शरणम, हर विपत्ति नष्ट, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। बड़ी बड़ी विपत्तियां भगवान की स्मरण से नष्ट। सही औषधि हर विपत्ति नाश करने के लिए भगवत गुणगान, भगवान नाम जप, अलौकिक चमत्कार, बिना किसी फोन के हर समस्या का, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। मान लीजिए, आप किसी की तरफ मत झांकिए, केवल प्रभु की तरफ देखिए तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। 5 वर्ष के प्रहलाद जी क्या बिगाड़ लिया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप ने, पर हमारा विश्वास काम नहीं करता। किसी भी मनुष्य को, संपत्ति को, सुख भोग को, पद को, ममता को भगवान के समान न रखना। अपने इष्ट की समानता में किसी को न रखना। कैसे समझोगे कि हमने इष्ट की समानता में किसी को नहीं रखा? किसी व्यक्ति के मिलने पर, वस्तु के मिलने पर, भोग सामग्री के मिलने पर, पद मिलने पर यदि भगवान भूल गए तो वो भगवान से बढ़कर वस्तु हो गई, भगवान छोटे हो गए। अगर भगवत स्मरण चल रहा है तो फिर किसी को नहीं रखा भगवत स्मृति के समान। अब आप देख लीजिए, छोटी छोटी बातों में भगवत स्मरण छूट जाता है तो भगवान छोटे हो गए और वो भोग सामग्री, वो व्यक्ति बड़ा हो गया। आगे कह रहे हैं, जो भारी व्यवस्था धर्म प्रचार के चक्कर में पड़ जाता है, प्रेम प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है, वो लक्ष्य को भूल जाता है। इतने दोषों से यदि बच जाया जाए गुरु कृपा से, तो सहज भजन में रुचि हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए और प्रेम प्राप्ति हो जाए। आहार दोष, अस्वस्थता, आलस्य, प्रमाद, पुरुषार्थहीनता, अश्रद्धा, कुतर्क, अधैर्य, अनिश्चय, संशय, असंयम, असहिष्णुता, अपवित्रता, प्रसिद्धि, पुजवाने की इच्छा, मान की चाह, घृणा, द्वेष, निर्दयता, दुराग्रह, चपलता, जल्दीबाजी, परदोष दर्शन, परनिंदा, परचर्चा, बाहरी वेशभूषा सजाना, विवाद, शास्त्रार्थ करना, शरीर के आराम की चाह, विलासिता और दूसरों से सेवा कराने की आदत बनाना, लोक में मनोरंजन करना, कुसंग करना, साधना के प्रतिकूल, साधना के अनावश्यक साहित्यों को पढ़ना, अनावश्यक बातों को सुनना, साधना के प्रतिकूल सत्संग सुनना, भजन में लापरवाही, गुरु के वचनों पर अविश्वास, दूसरे साधन और लक्ष्य के प्रति लोभ और विपत्ति में घबरा जाना, ब्रह्मचर्य का नाश करना, साधना में अभिमान करना, कर्तव्य को भूल जाना, प्रभु के समान किसी को भी मानना नहीं। मतलब ये समझना, हम सबको प्रभु मानते हैं, लेकिन प्रभु के समान का मतलब है कि प्रभु जहां हमारे हृदय में है वहां किसी का स्थान नहीं। अगर वो स्थान दे दिया तो भगवत स्मरण चला जाएगा, उसकी स्मृति आ जाएगी। और विशेष विशेष कारणों से लक्ष्य को भूल जाना, ये भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। तो उपासक सावधान होकर के निर्दोष स्थिति प्राप्त करने के लिए निरंतर नाम जप करता हुआ गुरु आज्ञा के अनुसार चले तो इसी जन्म में प्रेम और भगवत प्राप्ति प्राप्त हो जाए।